ज्ञान निधि मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम आज संस्मरण के बारे में चर्चा करते हैं। संस्मरण की व्युत्पत्ति अगर की जाए तो इसका सम्यक धन स्मरण, सम्यक यानी ठीक ठाक, स्मरण माने याद करके। अर्थात कोई लेखक जब किसी घटना का, किसी यात्रा का, किसी के साथ हुए साक्षात्कार या इंटरव्यू का, या किसी देशाटन का, या किसी धार्मिक यात्रा का सम्यक स्मरण करके उसे अपनी विशिष्ट शैली में, विवरणात्मक शैली में और कुछ विवेचनात्मक शैली में सुनियोजित एवं निबद्धित रूप से जब वह अपने इन सारी घटनाक्रमों को अपनी काल्पनिक मन से थोड़ा कल्पना का भी सहारा लेकर के और यात्राओं का यथार्थ चित्रण करता है और क्रमबद्ध चित्रण करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण का तात्पर्य है, फिर जान लीजिए कि सम्यक माने ठीक ठीक किसी घटनाक्रम का आदि से अंत तक रोमांचक, रोचक एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुति देना ही संस्मरण कहलाता है। संस्मरण का सूत्रपात 1907 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, संस्मरण का सूत्रपात 1907 ईस्वी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र का संस्मरण लिखकर सूत्रपात किया। प्रताप नारायण मिश्र भारतीय के मूर्धन्य बहुमुखी विद्वान थे और विशिष्ट प्रतिभा संपन्न एवं विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। लेखक ने इनके बारे में भरपूर अध्ययन करके, इनके जीवनी के बारे में, इनके सारी घटनाओं के, इनके लेखन शैली के बारे में सम्यक अध्ययन करके ठीक ठीक स्मरण के आधार पर, याददाश्त के आधार पर यह संस्मरण लिखना प्रारंभ किया। लेकिन उच्च कोटि का संस्मरण, व्यवस्थित रूप से संस्मरण जो ढंग से होना चाहिए, या संस्मरण की जो मौलिकता होती है, ऐसी व्यवस्था के रूप में 1920 के पश्चात माना जाता है। उस काल में माधुरी, मर्यादा, विशाल भारत जैसी पत्रिकाएं चल चुकी थीं और इन पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न लेखकों ने संस्मरण किसी यात्रा का, किसी धार्मिक यात्रा का, किसी घटनाक्रम का, किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ हुए वार्तालाप का या अपने अनुभवों का सम्यक स्मरण करके, ठीक ठीक स्मरण करके व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य आरंभ कर दिया गया। यह नव्यतम विधा नवीन रूप से जब पधारी 1907 में, तो निरंतर इसकी विकास यात्रा आज भी जारी है। बहुत से लोग संस्मरण लिख रहे हैं और हिंदी साहित्य संपदा और साहित्य भंडार में निरंतर श्री वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे इसलिए कि यह संस्मरण जो है एक कल्पना का भी पुट होता है और वास्तविकता का भी पुट होता है। इसमें लेखक संपूर्ण रूप से सारी घटनाक्रम को याद के सहारे व्यवस्थित रूप से निश्चिंत होकर के, निश्चिंत इसलिए कहेंगे कि जीवनी में, जैसे हमने कहा ना कि जीवनी में क्या होता है कि लेखक को आदि से अंत तक ठीक ठीक जानकारी रख करके उसमें केवल अपने शाब्दिक कौशलता की पूर्ति के द्वारा जो विवेचन करता उसे जीवनी कहते हैं। लेकिन इस संस्मरण में जो है कवि अरे लेखक संस्मरण में क्या करता है, अपनी विशिष्ट बातों को ठीक ठीक याद करके क्रमबद्ध रूप से लेखक उसमें स्वतंत्र होता है, नए नए शब्दों को डालने के लिए, नई नई विशेषणों को प्रस्तुत करने के लिए और अनुभव शैली को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए वो स्वतंत्र होता है। इसलिए याद संस्मरण में वह जो है, यदि जो कुछ भी लिखता है तो वह याद करके अपने शब्दों के सहारा लेकर के कल्पना की ऊंची उड़ान को भी समाहित कर सकता है और व्यवस्थित रूप से जब वो संस्मरण लिखता है तो एक उच्च कोटि का संस्मरण तैयार होता है। डॉक्टर त्रिगुणायत इसका प्रथम लेखक सत्यदेव परिव्राजक को स्वीकार करते हैं। इन्होंने सन 1905 में आसपास अमेरिका की यात्रा की और इस यात्रा के संबंध में संस्मरणों के आधार पर अमेरिका के विभिन्न स्थानों की यात्रा की, विभिन्न नेताओं से इनका साक्षात्कार हुआ, विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों के साक्षात्कार हुआ और उन संपूर्ण घटनाक्रम को, संपूर्ण व्यवस्थित रूप को सुव्यवस्थित ढंग से अपने संस्मरण में इन्होंने प्रस्तुत किया, जो एक उच्च कोटि का संस्मरण माना जाता है। हिंदी साहित्य में प्रमुख संस्मरण लेखों में श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा नवीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि महत्वपूर्ण संस्मरण लिख चुके हैं। और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में एक महादेवी वर्मा
तो इसकी बेमिसाल मिसाल हैं। इन्होंने अपने पथ के साथी में जिस शैली से संस्मरण लिखा है, ऐसा लगता है कि इनकी शैली को पढ़ते समय साक्षात जिसके बारे में, जिन साथी के बारे में ये अपना वर्णन करना चाहती हैं, उनसे हम साक्षात दो चार हो रहे हैं। जैसे पथ के साथी में प्रसाद, पंत, निराला आदि लोग, मैथिली गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि के बारे में जब ये संस्मरण लिखती हैं तो उनकी बोलचाल की शैली जो अपनाती हैं, वो ऐसा लगता है कि महादेवी वर्मा के साथ बातचीत करते हुए पंत जी से, निराला जी से, सुभद्रा चौहान से हम स्वयं बात कर रहे हैं, ऐसा एहसास लगता है। इसलिए यह संस्मरण एक उच्च कोटि का संस्मरण है। इस प्रकार आप संस्मरण नामक गद्य विधा से परिचित हो चुके हैं। अब तैयारी के लिए आपको चाहिए कि विभिन्न संस्मरण लेखों की रचना और उनके नाम एक श्रेणी बना करके आप तैयार रखें, जो एक एक नंबर के लिए पूछे जाते हैं। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए। निश्चय ही हम आपके संवेदनाओं को और ज्ञान के भंडार को विकसित करेंगे। आपके भावी जीवन में भी और परीक्षा में भी सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।